इंजेक्शन देके मारा गया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सब बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगी। अगर कोई कार्रवाई सवालों के घेरे में वजीर अहमद की मौत। 3 दिन पहले वजीर को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था। बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में 3 दिन तक रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव बताए गए हाजियापुर के डॉक्टर वजीर अहमद की आज एक प्राइवेट अस्पताल में मौत होने की घोषणा की गई। कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के बाद से ही उथल पुथल हुए हाजियापुर मोहल्ले में मौत की खबर से हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के बाद से ही इलाके में तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। वजीर की पत्नी और परिवार वालों के साथ मोहल्ले भर के लोगों का कहना था कि वजीर गुजरे 5-6 साल से डायबिटीज, टीबी और लो बीपी का मरीज था, जिसका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। वजीर ने गुजरी रात अस्पताल से खुद अपना वीडियो वायरल करके बताया कि 14-15 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक डॉक्टर तो अलग, किसी नर्स ने भी आकर नहीं देखा है। साथियों, मैं यहाँ रात 12 बजे आ गया था राम मूर्ति हॉस्पिटल में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद, और मुझे अभी तक जो है अब दिन के 12 बज चुके हैं, किसी डॉक्टर ने मेरा बीपी तक भी चेक नहीं किया। मैंने अपने कोरोना का सैंपल दिया था, जिसमें मेरे बाकी जिन लोगों ने मेरे साथ सैंपल दिया था उनकी सबकी रिपोर्ट आ गई, मेरी रिपोर्ट नहीं आई, जिससे मुझे कुछ डिप्रेशन बना, सांस लेने में दिक्कत बनी। तो मुझे कोविड 300 बेड के अस्पताल से राम मूर्ति अस्पताल में भेज दिया था, जिससे मुझे लेकिन रात 12 बजे से और अब 12 बजे तक का किसी डॉक्टर ने मेरा बीपी तक चेक नहीं किया। मैंने अपने हाथ से ऑक्सीजन चालू करके पानी भर के यहाँ लगाया था, वरना मेरा किसी ने कोई किसी तरीके की मेरे से पूछा तक नहीं किसी बात का। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि मेरी मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा और कोई नहीं होगा। सीधी बात, मेरी जो मौत होती है तो उसका जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा। वजीर की मौत की खबर के बाद से कई सारे आरोपों के साथ ही जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने का आरोप लगाते हुए वजीर की पत्नी ने वीडियो वायरल करके साफ तौर पर कहा कि उसके पति की मौत कोरोना से नहीं हुई, उसको जहर का इंजेक्शन दिया गया। मैं वजीर अहमद की बीवी, मेरे हस्बैंड को जहर का इंजेक्शन देके मारा गया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सब बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई होती है तो मैं समझूंगी कि कोई है, वरना कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी सब बच्चों के साथ। सभी आरोपों को दरकिनार करके भी पूरे मामले को बारीकी से देखा जाए तो मामला पूरी तरह से सवालों के घेरे में घिर चुका है, क्योंकि वजीर को कोरोना पॉजिटिव बताने और फिर उसके शव को मोहल्ले और घर वालों के हाथों दिए जाने पर मीडिया में सवाल उठने के तुरंत बाद ही मृतक के परिवार के 2 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया जाने लगा। साथ ही अस्पताल के 2 डॉक्टरों समेत 2 कर्मचारियों को भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। इन सब बातों को मद्देनजर रखकर पूरा मामला सवालों से घिर गया है। पहला सवाल, अगर मृतक कोरोना पीड़ित था तो उसका शव उसके घर क्यों भेजा गया, जबकि मृतक का घर घनी आबादी के बीच है। दूसरा सवाल, कोरोना पीड़ित का शव परिवार को क्यों सौंपा गया। तीसरा सवाल, कोरोना पीड़ित के शव के पास आम लोगों को क्यों आने जाने दिया गया। तस्वीरों में देखिए कितनी भीड़ शव को एम्बुलेंस से निकाल रही है। चौथा सवाल, शव दफन करने में आम लोगों को क्यों शामिल किया गया। पांचवा सवाल, कोरोना से मरने वाले के शव को रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के हाथों क्यों कफन पहनाया गया। छठा सवाल, जब मृतक को कोरोना पॉजिटिव था तो उसके परिवार को तुरंत क्वारंटाइन पर क्यों नहीं रखा गया। सातवां सवाल, परिवार की लगातार जांच होने पर हर बार नेगेटिव थी तो अचानक पॉजिटिव कैसे हो गई रिपोर्ट। मामले को देखने के बाद 2 खास सवाल पैदा होते हैं। पहला कि क्या मृतक की रिपोर्ट गलत बनी थी जिसे निभाने के लिए इतना लंबा तमाशा किया गया, या फिर अगर रिपोर्ट सही थी तो कोरोना से मरने वाले के शव को जनता के हाथों में देकर पूरे इलाके को इन्फेक्टेड करने की कोशिश है।
बाहरी मीडिया कर्मियों को हजियापुर में न जाने देना तो अलग बात थी, बल्कि जो रिपोर्टर हजियापुर में ही रहते हैं उन्हें भी कवरेज न करने देने की वजह क्या है।